हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। वीडियो की शुरुआत करते हैं विंटर प्लांट से। बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और इसमें भी देखिए कलियां आई हुई हैं। बहुत दिन के बाद कलियां आई हैं इसमें और जल्दी ये भी खिल जाएंगे। और बाकी ये देसी कलेंचो बहुत सारे लगे हुए हैं और इनमें भी बर्ड्स बनी हुई हैं। और ऊपर जो मैंने आपको दिखाया है वो तो खिल भी गए हैं फूल, देसी वाले। पेंजी के बहुत सारे प्लांट्स हैं, वो भी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर भी पेंजी बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। और बाकी ये मेरा मेन गार्डन है, बहुत अच्छे से मैंने इसको डेकोरेट किया हुआ है। लेकिन फिर भी हमेशा इतने सारे गमले हैं, इनको संभालना मुश्किल हो जाता है और इनकी सफाई करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं जो आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो है फ्रेंड, जब हम अपने गार्डन में प्लांट्स लगाते हैं तो खाद की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और सारी खाद मार्केट से अगर लेके आते हैं तो बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। अगर आपने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं तो मेरे पास तो भरमार है, 4 जगह पे मैंने अपने प्लांट्स को रखा हुआ है। तो इसलिए बाहर की नर्सरी से भी खाद परचेज़ करती हूँ और घर में भी। और आजकल तो मोस्टली गार्डनर सभी बनाते हैं घर में और उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो मैंने एक घड़ा रखा हुआ है और भी बहुत सारे बाल्टी वगैरह में मैंने खाद बनाई हुई है। लिक्विड खाद भी घर की किचन वेस्ट से ही मैं तैयार करती हूँ, तो काफ़ी यूज़फुल रहती है प्लांट्स के लिए और फ्लावरिंग के लिए। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने जो घड़े में खाद बनाई हुई है उसे मैंने सर्दियों में खाली करना था, ये वाला घड़ा। लेकिन ये इतना बड़ा है कि इसको मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाती, तो मैंने अभी बेटे की हेल्प से इसको भी खाली किया है। सर्दियों में मैं ये काम नहीं कर पाई। और ये देखिए 2 बैग पूरी डार्क ब्राउन कलर की खाद बन के तैयार हुई है, 2 बैग। और काफ़ी सूखी भी है, इसे मैं 2 दिन के लिए सुखाऊंगी और कोई स्मेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और जो जितना ये गीली गीली है अभी, ये भी थोड़ी सूख जाएगी तो मैं इसको यूज़ करूँगी। किसी तरह से किचन वेस्ट में जो ये हमारी चाय की पत्ती निकलती है, ये ग्रीन टी के बैग्स हैं, मैं सब इस तरह से किसी भी प्लेट में इस तरह से सुखा देती हूँ और ये भी मैं गार्डन में यूज़ करती हूँ। और ये हैं देखिए अंडे के छिलके, इनको भी मैं इसी तरह से इस्तेमाल करती हूँ। यहीं पर मैंने ये देखिए मैंने पत्तों की खाद बना रखी है और ये भी हमारी फ्री में तैयार हो जाती है और ख़ासकर ये सकुलेंट्स के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो इस तरह से जब हम खाद तैयार करते हैं तो फ्री में हमें बहुत सारी खाद मिल जाती है और ये प्लांट्स के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे किचन वेस्ट को इकट्ठा करके पैकेट बना के भी रखा हुआ है, तो उनको आज मैं इसमें फिल कर दूँगी घड़े में दोबारा से और फिर से नई खाद तैयार होने लग जाएगी और 2-3 महीने में ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए हमें किचन वेस्ट का जितने पैकेट्स हैं सबको खोल के इनमें से ये वेस्ट निकाल के इसमें डालनी है। और नीचे या तो हम थोड़ी सी मिट्टी डाल लें या ये जो पुरानी बनी हुई खाद है हमारी, इसमें से 1-2 मुट्ठी डाल लें तो ठीक रहता है। तो मैंने इसमें से ही 1-2 मुट्ठी ये खाद ही डाल दी है नीचे। तो नीचे एक लेयर खाद या मिट्टी की लगा के उसके ऊपर किचन वेस्ट डाल देंगे और इस तरह से हमारे किचन में से ये तरह तरह का वेस्ट निकलता है। ये सब्जियों के, फ्रूट के छिलके, आप चाहें तो ऑरेंज से लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के भी फूल वाले पौधों को दे सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा पॉलिनेटर्स भी अट्रैक्ट होते हैं, खुशबू आती है, तो इस तरह से भी दे सकते हैं। तो मैं दोनों तरह से ही इस्तेमाल करती हूँ और दोनों तरह से ही ये पौधों के लिए फ़ायदेमंद होती है। इसमें सब्जियों के छिलके भी हैं और देखिए फ्रूट्स के छिलके भी हैं, प्याज के छिलके हैं और अंडे के छिलके भी हैं। तो मैं चाय पत्ती भी कुछ मात्रा में डाल देती हूँ, वैसे मैं चाय पत्ती को सेपरेट सुखा के रखती हूँ ज़्यादातर। तो अब मैं इसका ये एक पॉलीथीन पूरा का पूरा इसमें खाली कर दूँगी। और घड़ा क्योंकि बड़ा है और काफ़ी गहरा भी होता है, तो इस तरह से मैं इसे लकड़ी की सहायता से हिलाती रहती हूँ। और अब इसके बाद में एक मिट्टी की लेयर लगा देंगे। ये थोड़ी सी मिट्टी डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, तो इससे ही अच्छे से खाद बन के तैयार हो जाती है और जल्दी भी तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से लेयर लगाते जाएंगे एक मिट्टी की। आप चाहें तो इसमें सूखे पत्ते भी डाल सकते हैं, मैं इसमें सूखे पत्ते नहीं डालती हूँ, उनकी मैं सेपरेट खाद बनाती हूँ। और इस तरह से किचन वेस्ट की एक लेयर और मिट्टी की एक लेयर इस तरह से डालती हूँ और थोड़ी सी बनी हुई कंपोस्ट डाल देती हूँ। तो कुछ ही टाइम में ये बहुत अच्छी खाद तैयार हो जाती है
और इस घड़े को फिर ऊपर से ढक के रखना है और हफ्ते में 10 दिन में इसको इस तरह से चलाना है ताकि ऊपर नीचे हो जाए ये सारा मटेरियल। तो इस तरह से बहुत अच्छी खाद बन के तैयार हो जाती है और हमारी फ्री में ही हमारे प्लांट्स को खाद मिलती है। खाद वैसे ख़रीदने जाएंगे तो फिर कॉस्टली तो होती है और ख़ासकर जब हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने वेस्ट इकट्ठा करके रखा था सारा मैंने इसमें फिल कर दिया और अब एक लेयर ऊपर में इसकी थोड़ी सी मिट्टी की लगा देती हूँ। तो अब ये मेरे पास में इतना किचन वेस्ट था, सारा यूज़ कर लिया मैंने। और इसके बाद में क्या करना है कि इसको ढक के रख देना है और छाया वाली जगह में, धूप में नहीं रखना है। गर्मियों में ये खाद जल्दी से तैयार हो जाती है और सर्दियों में थोड़ा टाइम लेती है। तो अभी गर्मियाँ ही आएंगी आगे, तो इसको मैंने पहले भी इसी तरह से ढक के रखा हुआ था और इसके ऊपर मैंने गमला रख दिया हुआ था इस तरह से ढक के। तो अभी भी मैं यही करूँगी और बीच में हफ्ते में 10 दिन में इसको हिलाती रहूँगी। डंडे मैंने साथ में ही रखे हुए हैं ताकि आऊँ और जब भी गार्डन में आऊँ और इसको हिला दूँ तो ये अच्छे से खाद बन के तैयार हो जाती है। और जल्दी से बनानी हो तो इसमें हम दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में फ्रेंड्स बारिश के मौसम में इसे ज़रूर बचाना पड़ता है, किसी शेड के नीचे या कहीं भी, या इसे ढक के रख दें। अदरवाइज़ बारिश का पानी इसमें जाने से कीड़े पड़ जाते हैं और फिर खाद बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो बारिश से इसको ज़रूर बचाना पड़ता है। हल्की फुल्की धूप लग जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा धूप से भी बचाना पड़ता है। तभी हमारी ये खाद बहुत अच्छे से तैयार होती है, एकदम ऑर्गेनिक खाद। और अगर हम बाज़ार से लाते हैं तो उसमें ज़्यादातर आप देखेंगे कि उस खाद तो अच्छी होती है लेकिन उसमें मिट्टी मिली हुई होती है या रेत मिला हुआ होता है, तो उसको हेवी करने के लिए इस तरह से कर देते हैं। लेकिन हमारी ये जो खाद है ये एकदम प्योर तैयार होती है और सभी प्लांट्स में कम क्वांटिटी में भी डालेंगे तो भी बहुत अच्छी रहती है। तो इस तरह से अब इसको आप ही घर में तैयार करें और प्लास्टिक के डिब्बों में, बाल्टियों में, मिट्टी के घड़े में थोड़ा ज़्यादा अच्छी रहती है। और मैं तो इसमें छेद भी नहीं करती हूँ, सब कुछ बीच में ही हो जाता है। जो लिक्विड निकलता है वो धीरे धीरे सूख जाता है इसके बीच में, तो और भी बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। आप चाहे तो प्लास्टिक के डब्बे में या जैसे ये पानी के बड़े कैन आते हैं इनमें, और मैंने ये सब भी इसीलिए रखे हुए हैं यहाँ पर वेस्ट मटेरियल कि इनमें भी मैं खाद ही बनाऊँगी। जब मेरा ये फिल हो जाएगा पूरा तो इसके बाद में मैं इनमें छेद करके इनमें बना लूँगी और इनके ऊपर फिर ढक के इनके ऊपर गमले रख दो तो ये भी आराम से संभले रहते हैं और हमारी खाद फ्री में तैयार हो जाती है। तो इससे क्या है कि फ्रेंड्स इधर उधर कचरा भी नहीं फैलता और जो ये कूड़े के ढेर इतने बनते जा रहे हैं वो भी नहीं होते। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी नया अभियान ये जो शुरू किया है वो भी किचन वेस्ट से ही खाद बना रही है और मेरे पास उसका सबूत भी है। मेरे पास पूरी बोरी किचन वेस्ट कंपोस्ट की ही है जो मैंने बाहर से ली है और ये गवर्नमेंट का ही कोई प्लांट है ओखला में। तो इस तरह से अब आजकल तो सभी बड़े जागरूक हो गए हैं और आप रिज़ल्ट भी देखेंगे, बहुत अच्छे से हमारे पौधे नरिश हो जाते हैं। तो इस तरह से खाद तैयार कीजिए और एनवायरनमेंट को भी सेव कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।